बताओ, आगे मार्गबंदी है। आपके रास्ते खुले हुए नहीं हैं, बंद है बंद। कोई भी कार्य को करने से पहले, काम को करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले उस विषय के ऊपर सोच विचार लिया जाए एक बार कि उस काम को आरंभ किया जाए या नहीं। अगर किया जाए तो कैसे, उचित है या नहीं, अच्छा रहेगा या नहीं। बस अपनी बुद्धि के अनुसार, अकल के अनुसार पहले सोच विचार लिया जाए आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हाल ही में किया गया काम वो गड़बड़ हो जाते हैं महाराज। फंसाने वाले अनेक हैं, फंसान से निकालने वाले अनेक नहीं हैं। सोच समझकर आगे बढ़िएगा, किसी भी कार्य को कीजिएगा, नहीं तो आगे चलकर फंसना तय है। शुरू में तो आपको उस्का देंगे, बढ़ो बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ो बढ़ो। जब आप अज्ञानतापूर्वक, मूर्खतापूर्वक आगे बढ़ोगे ना, बहुत दूर चले जाओगे ना, तो पता चलेंगे आगे तो हमारी मार्ग बंद है, अब क्या करूं, कोई चारा नहीं, आगे कोई बस नहीं है। इसीलिए आगे चलकर फंसने से पहले, फंस ना सकूं तो उनको के लिए पहले से ही सावधान को बरत लीजिए। ये मार्ग अभी लंबी है, हर क्षण, हर पल, हर डेगों पर कटे बिछे हुए हैं, कभी भी चुभ जाएंगे। ऐसे तो चुभ ही रहे हैं, बस आपको पता नहीं है। शराब को पीकर चल रहे हो ना, नशे को कर रहे हो ना, अहंकार में डूबे हुए हो ना, अंधकार में डूबे हुए हो ना, अंधविश्वासों में डूबे हुए हो ना, पता नहीं चल रहा है। जो शराबी होते हैं ना, जो शराब पी कर आते हैं, उनके साथ तो भी उनको पता नहीं चलते हैं। दुर्व्यवहार उनको साथ कर लो तो भी उनको पता नहीं चलेंगे। जिस प्रकार से जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को लाया गया कैप्टन विलियम हॉकिंस के द्वारा, तो भारतवासी उनमें कूद पड़े, पता नहीं चले। क्यों पता नहीं चले? क्योंकि ये सभी अहंकार में, अंधकार में, अंधविश्वासों में डूबे पड़े हुए थे। इन लोगों को पता ही नहीं कि उनमें काम करने का परिणाम क्या होगे, क्या गुलाम भी बन जाएंगे भारत, पता नहीं था। खुलेआम, आम तौर पर उसमें काम को करना शुरू कर दिए, धंधे को करने शुरू कर दिए। परिणाम क्या निकला? भारत को गुलाम बना लिया गोरा अंग्रेजों ने। तो आगे फंसने से पहले ऐसा ना हो कि आगे चलकर रास्ते ही बंद, मार्ग ही बंद। शुरू करने से पहले, कोई भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले उस विषय के ऊपर, उस काम के ऊपर एक बार जरूर मंथन किया जाए। आगे चलकर फंसा ना हो सके, इसके के लिए आपको पता है अपनी देशों की हालात इस समय क्या है, क्या धर्म, क्या सत्य, क्या असत, क्या संस्कृति, क्या कल्चर, कोई भान नहीं। अपने देशों के ऊपर वो विदेशी कल्चर पहाड़ पे पहाड़ किए जा रहे हैं, विदेशी कल्चर अपनी देशों में घुसते जा रहे हैं।
हाँ, और अपनी देश के वासी उस कल्चर को ग्रहण किए जा रहे हैं और बिगड़ते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जितना कि धर्मात्मा बढ़ रहे हैं उससे 100 गुना अधिक बाहर की कल्चर अपनी देशों में ढुकते जा रहे हैं। तो बुरा ना मानो तो होली है, ये जितने की धर्म गुरु दिखाई आपको देते हैं ना, ये शुद्ध नहीं है, हवाई आपको दिखा रहे हैं। ये सभी उस पाखंडी काला अंग्रेज़ों से मिले हुए हैं और वो काला अंग्रेज इनको कान में फूके हुए हैं, तुम लोग भटका के रखो, बहला फुसलाकर तुम अपनी इधर खींच के रखो, मेरे मार्ग लूटने का खाली करवा दो, रास्ते खाली करवा दो। तो ये धर्मगुरु एक मंत्र को पकड़ लेते हैं, नाम को पकड़ लेते हैं और ये भोली भाली भक्त श्रद्धालुओं के हाथों में थमा देते हैं, इनको जपो। हाँ, दुनिया क्या कर रहे हैं, समाज क्या कर रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, उनको आपको देखनी नहीं है। हाँ, उस समस्याओं को समाधान तुम लोगों को करनी नहीं है। अगर मुक्ति पानी है तो एक लाइसेंस धर्म गुरुओं ने ये भक्त श्रद्धालु को थमा दी हाथों में, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर। गौर से समझिएगा, समझ रहे हो ना मेरी बातों को? तुम लोगों को फंसाने के लिए पूरी तरह से तैयारी है। अगर तुमने कोई ऐसा गलती की तो फंसा निश्चित है। एक बार फंस जाओगे ना तो फिर उससे निकलना, हाँ समझ लो। जिनको तुम लोग धर्म गुरु मान रहे हो ना, IPL की खेल समझ रहे हो ना, सरकार समझ रहे हो ना, इस सब की सब लुटेरे हैं। इन सभी की कहानी आज मैं बताने वाला हूँ, इन सब की पोल खोलने वाला हूँ, समझिएगा। चिंगारी में जलने से पहले सावधान हो जाइए। ये कोई ठीक नहीं है, ये तीनों की मुंह मिले हुए हैं, घूस पर घूस लिए जा रहे हैं। सरकार ये धर्मगुरुओं से, ये धर्मगुरु सरकार से, हाँ इस सरकार क्या क्या व्यवस्था किए हुए हैं अपनी देशों में। विदेशी कल्चर भले ही प्रहार किए जा रहे हैं और देशवासी उस विदेशी कल्चर को ग्रहण किए जा रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है उनसे। सरकार बड़े ही गजब तरीक़ों से व्यवस्था की है आप लोगों को फंसाने के लिए। 3 तरफ से घेर ली, 4 तरफ भी पूरी कर ली। 1 नंबर में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, IPL की खेल, जुआ सट्टा। 4-5 घंटे वो जुआ सट्टे वाले समय को खींच लेते हैं। हाँ, उसने एक चौका छक्का को मारी और ये भोली भाली जनता हो हुल्ला खुल्ला, मतलब ताली से स्वागत। इनको तो मिलने वाले कुछ है ही नहीं, वो जुआ को खेल रहे हैं और उनका समर्थन सपोर्ट ये देशवासी कर रहे हैं। घंटों घंटों की समय की बर्बादी वो करवा रहे हैं और तुम लोग उनमें फंसते जा रहे हो। ये एक जरिया है फंसाने की, उल्लू बनाने की। हाँ, वो IPL नहीं, वो गेम है, गेम जुआ सट्टा है। तुम लोगों को उल्लू बना रहे हैं, बहला फुसलाकर वो अपनी ओर खींच रहे हैं, वो अपनी विज्ञापन को छोड़ रहे हैं। उस विज्ञापन के माध्यम से उनकी कमाई हो रही है और तुम लोग समय को व्यर्थ में गंवा रहे हो। ये जो देश की स्थिति है ना, परिस्थिति, इसी के कारण विदेशी जो कल्चर अपने देशों के ऊपर प्रहार कर रहे हैं ना, इसी के कारण, अज्ञानताओं के कारण, भोगी भोगी मीठी मीठी बालक बातों को सुनकर जो उसमें फंसते जा रहे हो। समझ तो है नहीं, अकल तो है नहीं। गोरा अंग्रेजों ने पहले ही आप लोगों की बुद्धि मार दी, तो फिर समझ कहाँ से? मिट्ठू मेऊ हो रहे हैं।
कोई धर्म के नाम पर, कोई सत्ता के नाम पर, कोई खेल के नाम पर, तो कोई नाच के नाम पर। देख लो मिलाव तुम लोगों को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। उनको पता है ये जनता मुझसे क्या चाहते हैं। तो कुल मिलाकर सरकारों ने पूरी व्यवस्था कर दी। काला अंग्रेजों ने एक नंबर में IPL खेल को तैयार कर दी। तुम लोग खेलो और इन लोगों का घंटों घंटों की समय बर्बाद करो। तो IPL 4 से 5-6 घंटे खींच लेते हैं। एक खिलाड़ी नहीं, IPL की खेल खिलाड़ी में जो भी खिलाड़ी लोग हैं ना, उन लोगों का एक ही काम है, बस तुम लोगों को बहलाना फुसलाना और वो अपनी ओर खींचना, वो अपनी गेम की ओर खींचना। फिर तुमसे कहेंगे ड्रीम 11, हाँ लगाओ टकाटक फटाफट ठटाठट, तो ये लगाते हैं। फिर तुम लोग लगाते हो, जुआ खेलते हो, सट्टा। एक तैयारी सरकार की इधर और ये धर्मगुरु वही काम, वही प्रचार दुष्प्रचार, और साइड से अत्याचार, हीरो हीरोइन, ये भी किसी से कम नहीं। छोटी छोटी नग्न सी धरंग सी अवस्थाओं में सीरियल को बनाती हैं, वीडियो को, गंदी गंदी अश्लीलता वीडियो, फिर समाजों में उतारते हैं। उसको देखकर मात बहन बिगड़ती है। और ये गायक गंदी गंदी अश्लीलता गानों को निकालते हैं, छील दे बिस्तर बोड़े मक्के पता नहीं क्या क्या गानों को निकालते हैं। उस गाना को सुनकर लोग बिगड़ते हैं। और इनको लगते हैं, इन लोगों को लगता है कि हम जो गाना को सुन रहे हैं ना बेस्ट हैं, हमें मनोरंजन मिल रहा है। वो IPL गेम को खेल को देखकर हाँ इनको लगता है कि हमें तो मनोरंजन आनंद भरी सी रस। अबे बाबलो, किस दिशा की ओर बढ़ रहे हो, क्या तुम लोगों को पता नहीं? अपनी भविष्य को देखो, वो तो पाखंडी सबको बिगाड़ रहे हैं, घंटों घंटों की समय बर्बाद कर रहे हैं और तुम उनमें फंसते जा रहे हो। कभी अपनी होलिया को देखी? आप जिस जगहों पर बैठकर उनकी खेल को देखते हो ना, टीम की खिलाड़ी को, IPL को, अपनी समय को देखना। और तुम लोग ये भी देखना, उस गेम को देखने से, हाँ क्रिकेट को देखने से हमें क्या मिला? ना उनमें बुद्धि है, ना अकल है, ना ही सीख है, ना ही अध्यात्म है। बस बिगाड़ने की एक जड़िया, उल्लू बनाने की एक जड़िया। ये हीरो हीरोइन ये क्या सिखाती है? किस प्रकार से छोटी छोटी गंदी गंदी कपड़ों को पहनी जाती है। विदेशी कल्चर को ढूंढ कर ये हीरो हीरोइन लाती है, फिर वो पहनती है, दिखाती है। जो भी उनको मानते हैं, उनकी जो अनुयायी हैं, वो भी उसी की तरह कपड़े को पहनती हैं, जानवर बन जाती है, जानवर से भी गई बीती बन जाते हैं। छोटी छोटी कपड़े को पहन कर। बिगड़ती दुनिया कौन संभाले? अब समझ सकते हो ये धर्मगुरु कहाँ पे हैं। इनको संभाल रहे हैं या फिर कलयुग के नाम पर ठोक दिए हैं, भगवान के नाम पर ठोक दिए हैं। एक कलयुग है, दारुण कलयुग है। बिगाड़ने की पूरी तैयारी इन लोगों का ही है। तुम लोगों को बहला फुसला कर कलयुग के नाम पर, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, हाँ तुम्हारे चरित्रों के ऊपर एक नसबंदी कर दी। उल्लू बनाने की सिवा और एक कुछ नहीं करते। IPL, सरकार, हीरो हीरोइन, गायक और ये कथाकथित कथावाचक कथावाचिका।
तुम्हें कोई भी सही मार्ग को दिखाने वाले नहीं हैं। तुम लोगों को स्वयं संयम को बननी होगी। इतिहास को उल्टाओ, सर्चिंग करो, क्रांतिकारी की क्या दशा थी जब गुलाम से जूझ रहे थे। उस समय में अपनी ही देशों के लोग, बुजुर्ग, नवयुवक, नवयुवती और ये बालक उनको विरोध कर रहे थे। क्रांतिकारी देशभक्ति कर रहे थे और ये देशवासी उनके खिलाफ षड्यंत्र साजिश को रच रहे थे। किस प्रकार से इनको फंसाया जाए, फांसी तक लाया जाए, इनको फांसी दिलवाया जाए। जानकारी को जानकर दुख हो गए। जितना कि क्रांतिकारी को पकड़ने वाले, पकड़वाने वाले, फांसी को देने वाले, फांसी तक ले जाने वाले, हाँ, वो अंग्रेज नहीं, खुद ही अपनी देशों के मानव जज बनने वाले, अपनी देश के पुलिस बनने वाले, जो पकड़ पकड़ कर जेल में डालते थे, वो भी अपने ही देशों के। 10,000 में, हाँ, 12-20 हज़ारों में बिकने वाले, वो भी अपने ही देशों के। फांसी की कार्रवाई सुनाने वाले, हाँ, पिटवाने वाले कौन? ये जो जज वकील थे, ये भी अपने ही देशों के। कुल मिलाकर अंग्रेज को सपोर्ट, समर्थन करने वाले अपने ही देशों के। धनी लोग, हाँ, अमीरी लोग, वही लोग वो सब क्रांतिकारी को पकड़वाते थे, फांसी दिलवाते थे। बस नीति उनकी थी, गोरा अंग्रेजों की। पूरी कहानी तो अपनी ही देशों की थी ना, पकड़वाने में, फांसी तक ले जाने में, ये तो अपने ही देशों के नौजवान थे। यहाँ तक कि छोटी सी वो अपनी बुद्धि को लड़ा देती थी कि चोर ढुक गए हैं। वो चोर नहीं, बल्कि पिटवाने के लिए, क्रांतिकारी को पिटवाने के लिए चोर की बहाने किसी न किसी तरह से इनको पकड़कर धुलवाया जाए। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। पकड़वाने वाले, देशद्रोही बनने वाले, दंड देने वाले, फांसी तक ले जाने वाले, सब की सब अपनी ही देशों के। कुछ अंग्रेज आते थे, शासन करते थे और देशवासियों को